यूक्रेन रूस युद्ध की ये सिर्फ वो तस्वीर है जो दुनिया देख पा रही है, लेकिन एक सीक्रेट हथियार भी है और अगर उस सीक्रेट हथियार से युद्ध लड़ा गया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। और इसी सीक्रेट हथियार पर रूस और अमेरिका आमने सामने हैं। दरअसल यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अमेरिकी विदेश विभाग के एक प्रतिनिधि ने संकेत दिए थे कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है और यूक्रेन के बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर रूसी वैज्ञानिकों के हाथों में चले जाएंगे तो परेशानियां बढ़ेंगी। अब रूस इसी बात को मुद्दा बनाकर अमेरिका से जवाब मांग रहा है। रूस का आरोप है कि अमेरिका यूक्रेन के अंदर जैविक हथियार बना रहा है और इसके लिए कई लैब बना रखी है। इन प्रयोगशालाओं का इस्तेमाल सैन्य कार्यक्रमों के लिए हो रहा है। यूक्रेन अमेरिका ने ये एक साजिश के तहत किया है। अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य जैविक कार्यक्रम के तहत डीवीवी, खारकोव, पोल्टावा में 30 से ज्यादा रिसर्च सेंटर हैं। क्या यूक्रेन में अमेरिका जैविक हथियार बनाने का प्लान बना रहा था क्या? ये बहुत बड़ा और खतरनाक खुलासा रूस ने किया है। रूस की तरफ से आरोप लगाया गया है कि अमेरिका यूक्रेन में जैविक हथियार बना रहा था, बनाने का प्लान बना रहा था। यही नहीं, वहां पर एक लैब का भी जिक्र किया गया है कि यूक्रेन में बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर है और अमेरिका की कोशिश है कि रूस यहां तक ना पहुंचे। ये खबर ने सबको हैरान कर दिया है कि कहीं ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर में तो नहीं तब्दील हो जाएगी जंग। इसी को लेकर रूस और चीन ने अमेरिका से जवाब भी मांगा है कि क्या वाकई यूक्रेन में अमेरिका जैविक हथियार बनाने का प्लान बना रहा था। रूस को घेरने में अमेरिका के साथ चीन भी शामिल है। चीन ने अमेरिका से दुनिया को सच बताने की मांग की है। बायोलॉजिकल रिसर्च सेंटर का सच क्या है ये अभी दुनिया के सामने नहीं आया है, लेकिन इतना सच है कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध जैविक युद्ध पर आ गया तो दुनिया के लिए ये अच्छी खबर नहीं होगी। बायोकेयर से जहां एक तरफ दहशत है पूरी दुनिया में, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी खबर आ रही है। खबर यह कि भारत और रूस में अहम बातचीत की जानकारी मिल रही है। रूस डिप्टी पीएम ने फोन किया है और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से उनकी बातचीत हुई है और इस बातचीत में क्या निकल कर आया इस पर निगाहें सबकी। भारत और रूस में ये अहम बातचीत, भारत की तरफ से ये भी जेस्चर कई बार दिया गया कि वो रूस से बात कर मौजूदा माहौल को शांत करने की ओर कदम बढ़ाने की बात करेंगे रूस से। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह कि तेल और गैस के मुद्दे पर यह बातचीत हुई है। तेल का भंडार जो कहा जाता है कि रूस में है और रूस जिस तरह से लगातार युद्ध में आगे बढ़ रहा है, एक बड़ा झटका मौजूदा वक्त में पूरी दुनिया के लिए है, पूरे तमाम मुल्कों के लिए है। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि भारत और रूस के बीच बातचीत हुई है। और अब आपको ये समझाते हैं कि केमिकल युद्ध की खबर क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका असर क्या और इसके नतीजे यानी कि आगे क्या हो सकते हैं, ये समझना बेहद जरूरी है। खबर तो ये है कि रूस यूक्रेन युद्ध में केमिकल वॉर का खतरा बढ़ गया है। इसका मतलब ये हो जाता है कि केमिकल युद्ध हुआ तो यूरोप में 5 मिनट में महाविनाश। जी हां, महाविनाश सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में। खबर यह है कि अमेरिका ने रूस पर केमिकल हमले का आरोप लगाया। मतलब यह कि रूस पर जैविक जंग का आरोप अमेरिका की नई रणनीति हो सकती है जिसके जरिए वो दबाव बनाए। अब खबर यह भी है कि रूस ने दावा किया था कि यूक्रेन में अमेरिका ने केमिकल हथियार बनाए हैं। इसका मतलब यह भी है कि रूस यूक्रेन युद्ध अब केमिकल वॉर के बेहद करीब है। मेरे साथ मेहमान मेजर जनरल एजेबी जैनी जी हैं। जैनी जी, इस बात की संभावनाएं कितनी लगती हैं कि केमिकल वॉर की तरफ यह युद्ध बढ़ रहा है? जैनी जी, क्या आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? कर्नल तेज शिक्कू, यही सवाल मैं आपके पास लेकर आना चाहती हूं। आखिर ये बात अगर सामने आती है, शुरुआत में हमने देखा कि यूक्रेन पर कब्जा नहीं करना चाहता, सिर्फ यूक्रेन को धमकाने का मकसद रूस का नजर आता है। फिर हमने देखा कि किस तरह से यूक्रेन को तहस नहस करने की बात हुई। फिर हमने देखा कि परमाणु अटैक की बात हो रही है और अब केमिकल वॉर। इसका मतलब क्या हो जाता है इस पूरे युद्ध में? क्योंकि आज 16वां दिन है